भी मौके पर पहुंच गई है और कोशिश यही है कि जल्द से जल्द आग पर काबू पा लिया जाए। खबर दिल्ली से है। दिल्ली में वसीम हत्याकांड में नया मोड़ सामने आया है। वसीम हत्याकांड से जुड़े गैंगवार के तार लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने ली हत्याकांड की जिम्मेदारी। सोशल मीडिया पर पोस्ट कर इसकी जानकारी दी गई है। गैंगस्टर हाशिम बाबा के लिए दिया गया हत्याकांड को अंजाम 31 दिसंबर को हुई थी। चाकू मारकर वसीम की हत्या। मामले में पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। आपको बता दें कि पुलिस ने आपसी रंजिश में हत्या का दावा किया है। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर जांच पड़ताल की जा रही है। तो सोशल मीडिया पर पोस्ट कर लॉरेंस बिश्नोई गैंग की तरफ से इसकी जिम्मेदारी ली गई है। गैंगस्टर हाशिम बाबा के लिए दिया हत्याकांड को अंजाम। फिलहाल हर एक बड़े खुलासे यहाँ पर हो रहे हैं और इसी बीच अली शरर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अली, अब इसमें यहाँ पर लगातार गैंग वॉर की बात इसमें सामने आई है। अब तक क्या कुछ खुलासा हो पाया अली इस पूरे मामले को लेकर? देखिए, बिल्कुल तरन्नुम, राजधानी दिल्ली में इन दिनों अपराध का ग्राफ लगातार बढ़ रहा है और ये कोई ताजा मामला नहीं। अब से पहले भी लगातार इस तरह के मामले सामने आए हैं कि चाकू गैंग ने लोगों की जान ली है। वसीम हत्याकांड में इसलिए एक नया मोड़ सामने आया है क्योंकि लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने बाकायदा सोशल मीडिया अकाउंट पर इस पूरे घटनाक्रम की जिम्मेदारी खुद ली है। क्योंकि साफ कहा है लॉरेंस बिश्नोई गैंग के सदस्य ने सोशल मीडिया पर लिख कर कि हाशिम बाबा गैंग के किसी भी सदस्य को अगर किसी ने भी कुछ कहा या उनके खिलाफ कोई आवाज उठाने की कोशिश की तो उसका अंजाम भी वही होगा जो वसीम का किया गया है। साथ के साथ इस पूरे मामले में दिल्ली पुलिस ने 2 सगे भाइयों को गिरफ्तार किया है, जाकिर और इस्लाम नाम के। दोनों सगे भाई हैं और दोनों शास्त्री नगर इलाके में रहते हैं। इनसे विस्तार से पूछताछ चल रही है कि आखिरकार ये किस गैंग के लिए काम करते हैं, क्योंकि गैंगवार के चलते ही वसीम हत्याकांड को अंजाम दिया गया है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है तरन्नुम कि दिल्ली पुलिस जो दावे करती है कि राजधानी में लोग सुरक्षित हैं और उनकी जान को किसी तरह का कोई खतरा नहीं है, वहीं गैंगवार अब इस तरह हावी होता जा रहा है कि हर रोज हर घंटे लगातार घटनाएं बढ़ रही हैं और हर दूसरे दिन दिल्ली में चाकू कांड के चलते किसी की हत्या होती है। तरन्नुम, अली, क्योंकि इस पूरे मामले में 2 की गिरफ्तारी हो चुकी है, क्या लगता है आने वाले समय में और भी कई गिरफ्तारियां हो सकती हैं? देखिए, बिल्कुल निश्चित तौर पर जिस तरह से दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल इस पूरे मामले को देखते हुए इस पर काम कर रही है, ये माना जा रहा है कि इसमें और भी गिरफ्तारियां की जाएंगी। फिलहाल ये दोनों सगे भाई, एक की 22 साल उम्र है, दूसरे की 26 साल उम्र है। दोनों से विस्तार से पूछताछ की जा रही है कि आखिरकार इन्होंने वसीम को क्यों टारगेट बनाया था और क्यों लॉरेंस बिश्नोई गैंग के कहने पर इस पूरी जघन्य हत्याकांड को अंजाम दिया है। तो ये जरूर कहा जा सकता है तरन्नुम, आने वाले समय में इस पूरे गैंग के और सदस्य भी पुलिस गिरफ्तार कर सकती है। अब अली, क्योंकि यहाँ पर लॉरेंस बिश्नोई की तरफ से साफ तौर पर कहा गया है कि गैंगस्टर हाशिम बाबा के अगर किसी भी सदस्य को कुछ कहा जाएगा तो वो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, यानी कि साफ तौर पर खुलेआम पुलिस को भी चुनौती दी जा रही है। बिल्कुल तरन्नुम, दिल्ली पुलिस को चुनौती दी जा रही है और साफ लिखा गया है कि ये शुरुआत है, आगे भी इस तरह की घटनाओं को अंजाम दिया जाएगा। बाकायदा सोशल मीडिया पर जो पोस्ट किया गया है, अभी तक वो पोस्ट करने वाला शख्स दिल्ली पुलिस की गिरफ्त में नहीं आया है। विदेश में बैठे गैंगस्टर इस पूरे गैंग को ऑपरेट कर रहे हैं। हालांकि लॉरेंस बिश्नोई जो है गैंगस्टर जेल में है, लेकिन बावजूद इसके भी जो उसके गुर्गे हैं वो दिल्ली में बहुत एक्टिव हैं। हाशिम बाबा गैंग के साथ मिलकर की बड़ी बड़ी घटनाओं को अंजाम देते हैं, लेकिन इसके बाद भी दिल्ली पुलिस ने अभी तक किसी बड़े गैंगस्टर को गिरफ्तार नहीं किया है। हालांकि दावा किया जाता है कि बहुत जल्द इनके गुर्गे और इनके सरगना को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। एनकाउंटर पॉलिसी भी अपनाई जा रही है, बावजूद इसके भी दिल्ली पुलिस के हाथ खाली हैं। अली, क्योंकि यहाँ पर लॉरेंस बिश्नोई गैंग की तरफ से इस पूरे हत्याकांड की जिम्मेदारी ली गई है, दिल्ली पुलिस का इस पूरे मामले को लेकर क्या कुछ कहना है? कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट? देखिए, अभी तक की जानकारी के मुताबिक दिल्ली पुलिस के आला अधिकारी दावा कर रहे हैं बहुत जल्द इस पूरे घटनाक्रम के पीछे के जो भी लोग हैं उन्हें भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा और ये मात्र कुछ घंटे के अंदर ही दोनों भाइयों को गिरफ्तार कर लिया गया जिन्होंने इस पूरी घटना को अंजाम दिया था। लेकिन वसीम को मारने के पीछे की वजह क्या थी, अभी वो विस्तार से पूछताछ चल रही है। लेकिन जिस तरह से गैंगवार दिल्ली में आए दिन बढ़ रहा है, उसमें दिल्ली पुलिस को बाकायदा गैंगस्टर चुनौती दे रहे हैं, बावजूद इसके भी अभी तक कोई ठोस कदम दिल्ली पुलिस नहीं उठा पाई है। बिल्कुल, और देखने वाली बात यही होगा कि दिल्ली पुलिस की तरफ से अब आने वाले समय में क्या कुछ एक्शन लिया जाता है। अली, आप नजरें बनाए रखिएगा। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया। और ऐसे में इस पूरे मामले को लेकर अब तक क्या कुछ खुलासे हुए हैं और किस तरीके से एक बार फिर से दिल्ली पुलिस को चुनौती दी गई है, अली शरर की एक स्पेशल रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। राजधानी दिल्ली के शास्त्री पार्क इलाके में 31 दिसंबर की रात एक
वसीम नाम के शख्स को चाकू से गोद कर मौत के घाट उतार दिया गया। शास्त्री पार्क ही इलाके में जब स्थानीय लोगों को सूचना मिली कि खून से लथपथ एक वसीम नाम का शख्स तड़प रहा है तो उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसे डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। जिसके बाद पुलिस को सूचना दी गई और पुलिस ने तमाम आनन फानन में सीसीटीवी कैमरे खंगाले, फॉरेंसिक टीम ने सैंपल वहां से लिए, जिसके बाद 2 भाइयों को गिरफ्तार कर लिया। अब इस पूरे हत्याकांड में एक नया खुलासा, एक नया मोड़ इसलिए आ गया है क्योंकि लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने सोशल मीडिया अकाउंट पे साफ तौर पर लिखा है कि हाशिम बाबा गैंग के सदस्यों को परेशान कर रहा था ये वसीम नाम का शख्स, और अगर कोई भी शख्स ऐसे रास्ते पर चलेगा, यानी कि कोई भी लॉरेंस बिश्नोई या बाबा हाशमी गैंग के सदस्यों को परेशान करेगा या उनके खिलाफ कुछ भी बोलेगा तो उसका अंजाम यही होगा। साफ तौर पर सोशल मीडिया अकाउंट पर लिखा गया है कि सिर्फ शुरुआत है, आगे भी ऐसी बड़ी घटनाओं को अंजाम दिया जाता रहेगा। अब सवाल है कि दिल्ली पुलिस की वो स्पेशल टीम कहां है जो दावे करती है कि इस पूरे हत्याकांड में जो भी गैंगस्टर शामिल हैं, चाहे वो देश में हो या विदेश में हो, जो भी दिल्ली में घटनाएं कर रहे हैं उनको चिन्हित किया जा रहा है। बहुत जल्द उनके आकाओं को भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा, साथ के साथ उनके जो गुर्गे हैं उन्हें भी लगातार गिरफ्तार किया जा रहा है। बाकायदा एनकाउंटर भी किए जा रहे हैं। बावजूद इसके भी लगातार दिल्ली में अपराध का ग्राफ बढ़ रहा है। अब जिस तरह से लॉरेंस बिश्नोई का नाम इस पूरे हत्याकांड से जुड़ा आ रहा है, जिसके बाद अब साफ तौर पर दिखाई दे रहा है कि दिल्ली में विदेश में बैठे गैंगस्टरों का किस कदर आतंक है। अब से पहले चाहे वो गोल्डी बराल गैंग हो या इसके अलावा लॉरेंस बिश्नोई गैंग हो और अब हाशिम बाबा गैंग, ये दिल्ली का चर्चित गैंग है और इसने अब से पहले भी तमाम ऐसी बड़ी घटनाओं को अंजाम दिया है जिसमें लोगों की हत्याएं तक की गई हैं। लेकिन दिल्ली पुलिस अभी इन नेटवर्क को नष्ट करने में नाकाम साबित हो रही है। हालांकि दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ये दावा करती है, चाहे वो स्पेशल सेल के एडिशनल सीपी हो प्रमोद कुमार कुशवाहा, के जल्द से जल्द गैंगस्टरों की कमर तोड़ने की तैयारी की जा रही है, और दिल्ली पुलिस कमिश्नर सतीश गोलचा की भी नेतृत्व में जो टीम काम कर रही है उनका यही दावा है कि बहुत जल्द तमाम जो गैंगस्टर उनकी कमर तोड़ दी जाएगी। लेकिन सवाल यही है कि आखिरकार कब तक लोगों की जान दिल्ली में जाती रहेगी। कैमरामैन भूषण के साथ अली शरर, न्यूज इंडिया, दिल्ली। खबरों में आगे बढ़ते हैं। इंडियन प्रीमियर